हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ सुबह के नाश्ते से। तो अभी किचन में हूँ मैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और बस अभी आटा सुबह गूँथी थी तो वो आटा भी बचा हुआ था। सोचे कि चलो भाई अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, टाइम भी हो चुका था। इस फर्श को मैं यहाँ पे बोल रही थी कि ज़्यादा इधर उधर नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो मैं अभी अभी नहाई ना, तो मैं तो इनर पहनी हूँ, ऊपर से उलन कुर्ती पहनी हूँ, स्वेटर थोड़ी देर बाद में डालूँगी। और बस मैं रोटी बना ले रही हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो चुका है, अभी सारी क्लीनिंग हो चुकी है, घर के सारे काम हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो काम है उसके बाद मैंने ना अभी से ब्लॉग अपना शुरू किया है। तो रोटी बेलने के बाद मैं बस उसको डालते जा रही हूँ तवे पे। और कई बार ना जब ज़्यादा रोटी बनाना होता है तो मैं 2 तवे रख देती हूँ, नहीं तो एक तवे पे भी मेरा, जब कम बनाना होता है ना तो एक तवे पे मेरा काम चल जाता है। नहीं तो अगर फटाफट बनाना होता है 2 तवे पे भी बना लिया करती हूँ मैं कभी-कभी। पानी अभी मैंने गरम करके तुरंत अभी रखी हूँ। और सब्ज़ी सुबह के टाइम बनाई थी, सुबह में मैं उठी थी 5 बजे, तो उस टाइम पे सब्ज़ी मैं बनाई थी ना, तो वो सब्ज़ी भी अभी रखी हुई है। तो वो सब्ज़ी ही मैंने निकाल ली है और यहाँ देखिए मेरी प्लेट लग गई है और मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो लाइट मैंने किचन का ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे हॉल में आई तो स्पर्श को मैंने पहले से ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था। वो यहाँ पे बैठ के खा रहा है और मैं भी फटाफट से उसके साथ बैठ के बातें करते-करते मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। बाकी सोफ़ा वगैरह सब कुछ मैंने ठीक कर लिया था, पोछा लग चुका है, झाड़ू लग चुका है, सारा काम हो चुका है। तो बस ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम था और यहाँ पे ना बाहर से थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो धूप में ब्रेकफ़ास्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इतनी सर्दी में यहाँ पे तो हाथ हिलते ही नहीं और धूप आ जाती है और उस टाइम ब्रेकफ़ास्ट करो तो कितना मज़ा आता है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्पर्श वाले रूम में और यहाँ कपड़े की आप ढेर देख सकते हैं, कपड़े की एकदम ढेर लगी हुई है। तो सारे कपड़े को मुझे अभी करना है फ़ोल्ड। तो एक-एक करके मैं जमाते जा रही हूँ कपड़े को। और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, मम्मी जी के कपड़े हैं, इनके कपड़े हैं, स्पर्श के कपड़े हैं। तो मैं सारे कपड़ों को 4 जगह रखूँगी, सबको तह लगा के जो मेरे कपड़े हैं मेरी जगह पे मतलब रख रही हूँ इकट्ठे। और जो स्पर्श के हैं एक जगह रखूँगी, मम्मी जी के एक जगह रखूँगी, इनके एक जगह रखूँगी। इनके हालाँकि कपड़े ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही जो इसमें से निकलेंगे, निकलेंगे, बाकी सारे तो हम तीनों के ही हैं। तो बस कपड़े फ़ोल्ड करना ना मुझे सबसे बड़ा बोरिंग काम लगता है। कपड़े वो फ़ोल्ड करना, प्रेस करना, ये सारे मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, करने का मन नहीं करता है लेकिन करना है तो करना है। तो इसी तरीके से सारा कुछ मैनेज हो जाता है यार। और हम हाउसवाइफ़, ऐसा कभी हम सोचे कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, बोरिंग लगता है, नहीं करना है, तो वो नहीं हो सकता है, हमें सब काम करना ही होता है। तो इस काम को मैं कैसे करती हूँ मैं आज बताती हूँ आप लोगों से। तो जब भी मुझे ढेर सारे कपड़े फ़ोल्ड करने होते हैं ना तो मैं म्यूज़िक चला देती हूँ। म्यूज़िक के साथ-साथ ना मैं भी गाना गाते रहती हूँ और मेरे सारे कपड़े ना ईज़िली फ़ोल्ड हो जाते हैं, मैं बोर नहीं होती हूँ। तो इस तरीके से बिना बोर हुए ना इसका ये वाला काम अपना निपटा लेती हूँ मैं। बाकी जो कुछ कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, स्पर्श वाले कपड़े ले जाके मैं उसकी जगह पे रख दी हूँ। ये साइड में जो कपड़े रख रही हूँ ना, ये सारे मम्मी जी के हैं। और अभी मम्मी जी आ गई हैं, उनको ठंड लग रही थी तो अभी भी पहन रही हैं। उसकी एक तो स्वेटर उन्होंने पहना ही था, उसके ऊपर से दूसरा स्वेटर पहन ले रही हैं। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड हो गए थे, तो मैं यहाँ पे अलमारी में अपने जमा देती हूँ कपड़े को। और इसमें ना सारी चीज़ों को अरेंज करना है क्योंकि इसमें कपड़े अब आ ही नहीं रहे थे। उसके बाद ना ये साइड का आप कबर्ड देख रहे हैं, आज मुझे ठीक करना है ये कबर्ड। इसमें के सारी मतलब चीज़ें तो सब वैसे ही है, लेकिन ऐसे यहाँ पे हो गया है ना कि कोई भी चीज़ मिल नहीं रहा है। यहाँ पे नीचे मैं सबसे पहले बिछा दी हूँ मैट। और इस तरीके से ना कपड़े अगर आप अलमारी के कबर्ड वगैरह अगर ठीक करते हो ना तो सही रहता है। अगर आप सामने अगर बेड नहीं है तो मैं नीचे यहाँ पे मैट बिछा दी और सारी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे मैट पे ही फटाफट से रखते जाऊँगी। एक-एक चीज़ें उतार-उतार के, कपड़े हैं, बैग है, हैंडबैग है, चूड़ी है, सब मतलब बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे साड़ियाँ-वाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, जैकेट्स वगैरह हैं। तो सब फटाफट से मैं निकाल-निकाल के रखते जाऊँगी यहाँ पे मैट पे। उसके बाद मैट पे ही सारी चीज़ें को मैं अरेंज करूँगी, इकट्ठा करूँगी। अगर फ़ोल्ड करना है फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद सब मैं ना कबर्ड में जमाते जाऊँगी। इसी तरीके से मैं करती हूँ। हालाँकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा वीडियो अपना नहीं शूट किया क्योंकि इतना सारा, कम से कम मुझको 2 ढाई घंटे लग गए थे इसको पूरा ये कबर्ड ठीक करने में। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। ये मेरा लहंगा है जिसको मुझे बेड में रखना है और मेरा जो करवा चौथ का लहंगा था उसको भी मुझे बेड में रखना है। तो इसीलिए मैं ना सारा हटा रही थी ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए तो मेरे सर्दियों वाले कुछ कपड़े आ जाएँ। तो ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था और ये बहुत हेडेक वाला मेरे लिए काम था। तो मैंने म्यूज़िक चला दिया था। जब भी मैं बोर होती हूँ ना अगर काम में, तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ, म्यूज़िक चला देती हूँ, स्पर्श को सामने बैठा देती हूँ और उससे बात करते-करते मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कर दी है अरेंज। और ठंड लगने लगी थी तो मैंने यहाँ पे ना अपने सर में बाँध भी लिया है दुपट्टा। तो बस सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। उसके बाद मैंने मैट को उठा के यहाँ पे रख दी हूँ।
और बस उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ कपड़े थे, तो इसको मैं साइड से निकाल रही थी क्योंकि ये नीचे चले गए थे। इसको भी मैं फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में रख दे रही हूँ, क्योंकि घर वाले जो कपड़े हैं, एक मैंने रैक बना लिया है, उसी में रखती हूँ घर वाले जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, और कुछ मैंने कबर्ड में रखती हूँ। तो बस इसको करने में 2 से 3 घंटे मेरे निकल गए थे, और कैसे टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। उसके बाद अभी ना ठंड लगने लगी थी, तो स्पर्श को मैं पहना दे रही हूँ स्वेटर, क्योंकि एक तो स्वेटर पहना ही था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से भी पहना देती हूँ। अगर ठंड लग जाती है तो बच्चों का तो पता ही नहीं चलता है, खास करके स्पर्श का, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड और बहुत सारी चीज़ें अपनी नहीं बता पाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, रात का खाना, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो आज पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसको मैंने कट करके अभी कर ले रही हूँ वॉश। दूसरी साइड में मैंने आटा भी लगा के रख दिया है गूँथ के, और आटा गूँथ के रख दी। उसके बाद मैं सोची कि चलो सैलेड कट कर लेती हूँ। मेरा यही रहता है, मैं पहले ही सैलेड कट करके रख देती हूँ, ताकि ना रोटी फटाक से मैं गरम-गरम बना के सबको मैं सर्व कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने मूली, गाजर और खीरा ये है, ये तीनों को मैं कट कर दे रही हूँ एक प्लेट में। सबसे पहले उसके छिलके निकाल दी, वॉश कर दी, गर्म पानी में ही डाल दी थी। अभी जो पानी है ना, ये गर्म है, इससे क्या होता है ना, हाथ में ठंडी नहीं लगती है, मेरा ऐसा मानना है। तो देखिए कितनी, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और यहाँ थोड़े से बर्तन हैं, इस बर्तन को भी मैं अभी धो लेती हूँ। पतीला वगैरह है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ लगा हुआ है, तो मैं धो लेती हूँ। और मैंने गीज़र चला दिया था, तो एक सारा ना आराम से हो जाएगा। जो मुझे बर्तन वॉश करने थे, अभी फटाक से वॉश कर लेती हूँ, बाकी सब मैं रात में, मतलब खाना वाना खाने के बाद करूँगी। और जो मुझे ज़रूरत थी वो सब मैं धो ले रही हूँ। तो यहाँ पे पतीला था, ये छोटा सा एक बाउल था, वो सब मैंने धो लिया है। और ये जो स्क्रबर है, मैंने नया स्क्रबर लिया है। ये स्क्रबर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इससे ना जितने भी दाग वगैरह रहते हैं ना बर्तन के, वो सारे ही निकल जाते हैं। ये छोटी वाली कढ़ाई भी मैं धो ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ना फिर डिनर के लिए, सब्ज़ी तो बन ही चुकी है, बस मुझे बनानी है रोटी। तो जब मेरी सब्ज़ी बन जाती है ना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम बचे रहते हैं वो सब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरे बहुत सारे बर्तन अभी हो चुके हैं वॉश, और मुझे ना रोटी बनाने के लिए भी ना एकदम जल्दी थी, भूख लग गई थी इनको और स्पर्श को भी, मम्मी जी को भी। तो मैं बस इतना सा रहने दी, उसको मैं बाद में धो लूँगी। उसके बाद मैं फटाक से काउंटर टॉप साफ़ कर ली, क्योंकि रोटी बनाने से पहले ना मैं गैस वगैरह ना साफ़ कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता, लगता है साफ़ सुथरा है तो रोटी बनाने का भी मन करता है और खाना बनाने का भी मन करता है। तो बस इस तरीके से फुल एनर्जी के साथ अपना दोपहर से लेके रात तक का मैं अपना काम सारा निपटाती हूँ। सुबह का समझ लो, सुबह ब्रेकफास्ट से मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया था। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना भी बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, तो बस मैं इसको अभी निकाल लूँगी प्लेट में, और रोटी भी अभी बनाने जा रही हूँ। और जैसे जैसे 2-3 रोटियाँ बनते जाएगी, वैसे मैं प्लेट भी लगाते जाऊँगी, तो क्योंकि इतनी ठंडी में ना ठंडा खाना बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी खिलाने का मन नहीं करता है किसी भी फैमिली मेम्बर को। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जब रोटी बना रही हूँ ना, उसी टाइम पे मैं सबको निकाल के देते जाऊँ। तो जैसे जैसे रोटी बनती जाएगी वैसे मैं देते जाऊँगी। दूसरी साइड में मैंने रख दिया है मिल्क गर्म होने के लिए, तो मिल्क भी गर्म हो जाएगा, तो लास्ट लास्ट पीना रहेगा सिर्फ। तो यहाँ देखिए 2 रोटी, उसकी रोटी रखती हूँ ना, उसके नीचे मैं क्या करती हूँ, छोटा सा बाउल रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, नीचे वाली जो रोटी होती है ना, वो फूलती नहीं है। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।